ओम शांति। आज 23 तारीख बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की मत है, इसमें मूंझो नहीं। प्रश्न, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं? उत्तर, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा। यह बात अच्छी ब्रेन वाले बच्चे सहज ही समझ सकते हैं। कई तो इसमें ही मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो मूंझो नहीं। श्रीमत समझ कर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। कितनी बातों से बाबा ने निश्चिंत कर दिया है। हमें याद रहे, किसी देहधारी ने हमें नहीं समझाया, शिव बाबा ने समझाया। ब्रह्मा बाबा भी बाप समान है, इसलिए ब्रह्मा की मत भी गाई जाती है। इतने ऊंचे लक्ष्य से बाबा इतने ऊंचे पुरुषार्थी हैं, तो जो मत देंगे वो अच्छी ही होगी, फिर कंफ्यूज क्यों रहे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हैं। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप को, जिसको गॉड फादर व परम पिता परमात्मा कहते हैं, उनको जानते नहीं है। जब वह रूहानी बाप आए तब ही रूहानी बच्चों को अपनी पहचान दे। यह नॉलेज कितनी वंडरफुल नॉलेज है। यह नॉलेज न सृष्टि के आदि में रहती और न सृष्टि के अंत में रहती। अभी तुमको नॉलेज मिली है, यह है सृष्टि के अंत और आदि का संगम युग। इस संगम युग को भी कोई नहीं जानते, तो फिर बाप को कैसे जानेंगे? बाप कहते हैं, मैं आकर खुद ये ज्ञान देता हूं। कहते हैं, हे पतित पावन, आओ आकर पावन बनाओ। परंतु यह पता ही नहीं है कि पतित पावन कौन है और वह कब आएंगे। बाप कहते हैं, मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे कोई भी नहीं जानते। जब मैं आकर पहचान दूं, तब मुझे जाने। मैं अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय संगम युग पर एक ही बार आकर तुम बच्चों को देता हूं। कल्प बाद फिर से आता हूं, तुमको जो समझाता हूं वह फिर प्रायलोप हो जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझ परम पिता परमात्मा को नहीं जानते। न ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते, मुझे मनुष्य ही पुकारते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर थोड़े ही पुकारेंगे। मनुष्य दुखी होते हैं तब पुकारते हैं। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है। तो रूहानी बाप आकर अपने रूहानी बच्चों को अथवा रूहों को बैठ करके समझाते हैं। अपने रूहानी बच्चों को बाबा आकर समझाते हैं। कितना ये विशेष शब्द है बाबा का। और किसी को नहीं समझाते। जिन बच्चों से अपनापन है उनको ही समझाते हैं। अच्छा, उस रूहानी बाप का नाम क्या है? बाबा जिसको कहा जाता है, जरूर कुछ नाम तो चाहिए ना। बरोबर नाम एक ही गाते हैं, शिव। यह नामी ग्रामी है, परंतु
मनुष्यों ने अनेक नाम रख दिए। भक्ति मार्ग में अपनी ही बुद्धि से यह शिवलिंग रूप बना दिया है और नाम रख दिया है शिव। है ज्योति बिंदु, लेकिन शिवलिंग का स्वरूप बनाया है। बाप कहते हैं, मैं एक ही बार आता हूं, आकर मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूं। मनुष्य भल नाम लेते हैं मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। न बाप को जानते और न देवताओं को जानते। ये किसको भी पता नहीं कि बाप आकर कैसे राजधानी स्थापन करते हैं। शास्त्रों में कोई ऐसी बात नहीं है कि परमपिता परमात्मा आकर कैसे देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं, सतयुग में देवी देवताओं को ज्ञान था जो गुम हो गया? नहीं। अगर देवताओं में भी यह ज्ञान होता तो परंपरा से चला आता। इस्लामी, बौद्धी आदि जो भी हैं, उन्हों का ज्ञान चला आता है, जानते हैं। यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। मैं जब आता हूं तो जो भी आत्माएं पतित बन राज्य गंवा बैठी है, जो भी आत्माएं पतित बन राज्य गंवा बैठी है, उन सबको मैं आकर पावन बनाता हूं। कौन सी आत्माओं को पावन बनाता हूं? जिनका पहले राज्य था और जो गंवा दिए हैं। मैं जब आता हूं, भारत में ही राज्य था, फिर गंवाया कैसे हैं, यह भी मनुष्यों को पता नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चों की बुद्धि कितनी तुच्छ बन गई है। मैं बच्चों को यह ज्ञान दे, प्रालब्धि देता हूं, फिर सभी भूल जाते हैं। कैसे बाप आया, कैसे बच्चों को शिक्षा दी, वह सब भूल जाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। बच्चों को विचार सागर मंथन करने की भी बड़ी बुद्धि चाहिए। बाप कहते हैं, यह जो शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए हो, वह सत्युग त्रेता में नहीं पढ़े थे, वहां थे ही नहीं। तुम यह नॉलेज भूल जाते हो। फिर गीता शास्त्र आदि कहां से आया? जिन्होंने गीता सुनकर यह पद पाया है, वही नहीं जानते तो बाकी और कैसे जानेंगे? देवताएं भी नहीं जान सकते। हम मनुष्य से देवता कैसे बने? देवताएं भी नहीं जानते कि हम मनुष्य से देवता कैसे बने। वह पुरुषार्थ का पार्ट ही बंद हो गया है। तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई है, वहां यह नॉलेज हो कैसे सकती? बाप कहते हैं, यह नॉलेज तुमको फिर से मिल रही है, कल्प पहले मिसल। तुमको राजयोग सिखलाकर प्रारब्ध दी जाती है, फिर वहां तो दुर्गति होती नहीं है, तो ज्ञान की बात भी नहीं उठ सकती। ज्ञान है ही सद्गति पाने के लिए। वह देने वाला एक ही बाप है। सद्गति और दुर्गति का अक्षर यहां से निकलता है। सद्गति को भारतवासी ही पाते हैं, समझते हैं हेवनली गॉड फादर ने हेवन रचा था। कब रचा, यह कुछ भी पता नहीं। शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है। बाप कहते हैं, बच्चों तुमको फिर से नॉलेज देता हूं, फिर यह नॉलेज खलास हो जाती है तो भक्ति मार्ग शुरू होता है। नॉलेज खलास हो जाती है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। आधा कल्प है दिन ज्ञान और आधा कल्प भक्ति। यह भी कोई नहीं जानते, क्योंकि मनुष्यों ने सत्युग की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है।
कितनी वंडरफुल बातें बाबा आकर सुनाते हैं। सत्यु की आयु लाखों वर्ष कह दी है, तो फिर मालूम कैसे पड़े? 5000 वर्ष की बात भी भूल गए हैं, तो लाखों वर्ष की बात कैसे जान सके? कुछ भी मनुष्य समझते नहीं। बाप कितना सहज समझाते हैं। कल्प की आयु 5000 वर्ष है। युग ही 4 है। चारों का इक्वल टाइम 1250 वर्ष है। ब्राह्मणों का यह मिड गेट युग है, बहुत छोटा है, उन 4 युगों से बहुत छोटा है। मिड गेट 2 युग, एक युग से दूसरे युग में प्रवेश करने का गेट। तो बाप भिन्न भिन्न रीति से, नई नई पॉइंट सहज रीति से बच्चों को समझाते रहते हैं। धारणा तुमको करनी है, समझाना बाबा का काम है, धारणा तुमको करनी है, मेहनत तुमको करनी है। ड्रामा अनुसार जो समझाता आया हूं वह पार्ट चलता आता है। जो बताने का था वो मैं आज बता रहा हूं, इमर्ज होता जाता है। तुम सुनते जाते हो, तुमको ही धारणा करना और कराना है, मुझे धारणा नहीं करनी है। शिव बाबा कहते मुझे तो ज्ञान की धारणा करनी नहीं है, तुमको करना है। तुमको सुनाता हूं, धारणा कराता हूं। हमारी आत्मा में पार्ट है पतितों को पावन बनाने का। जो कल पहले समझाया था वही निकलता रहता है। आज के दिन जो कल पहले समझाया था वही निकलता रहता है। मैं पहले से नहीं जानता था, क्या सुनाऊंगा? भल इनकी सोल विचार सागर मंथन करते हो। ये विचार सागर मंथन कर सुनाते हैं या बाबा सुनाते हैं, यह बड़ी गुह्य बातें हैं। इसमें ब्रेन बड़ी अच्छी चाहिए। जो सर्विस में तत्पर होंगे उनका ही विचार सागर मंथन चलता रहेगा। वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होते हैं। वह इस रूहानी पढ़ाई में लग जाए, बंधन तो कोई है नहीं। मन के बंधन भी तो बहुत होते हैं ना कन्याओं के। माताओं को तो बंधन है, बाल बच्चे हैं, पति है, बहुत बड़ा परिवार है, ससुराल का, मैके का। लेकिन कुमारियों को क्या है? परंतु मन का बंधन बहुत बड़ी बात है। कल कल करते करते विनाश आ जाएगा, जीवन सफल नहीं कर पाएंगे। बाबा को उम्मीद बहुत है, कुमारियां बहुत अच्छा कर सकती हैं। उनको ही पढ़ना और पढ़ाना है, उनको कमाई करने की दरकार नहीं है। कुमारी अगर अच्छी रीति से यह नॉलेज समझ जाए तो सबसे अच्छी है। सेंसिबल होगी तो बस इसी रूहानी कमाई में लग जाएगी। कई तो शौक से लौकिक पढ़ाई पढ़ती रहती हैं, शौक से। मालूम है उस पढ़ाई का अभी कोई फ्यूचर नहीं है। समझाया जाता है इससे कोई फायदा नहीं है, फिर भी अगर पढ़ते हैं तो भी इस पढ़ाई को भी बैलेंस लेकर पढ़ना चाहिए। तुम ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर सर्विस में लग जाओ। वह पढ़ाई तो कोई काम की नहीं है। पढ़कर चले जाते हैं गृहस्थ व्यवहार में, गृहस्थी माताएं बन जाती है। कन्याओं को तो इस नॉलेज में लग जाना चाहिए। कदम कदम श्रीमत पर चल धारणा में लग जाना है। मम्मा शुरू से आई, फिर इस पढ़ाई में लग गई। कितनी कुमारियां तो गुम हो गई। बहुत ज्यादा पढ़ने में लग जाएंगे तो फिर बुद्धि में आएगा अब नौकरी करें। पहले माया कहेगी नौकरी करते हुए ज्ञान में चलना, और जब नौकरी करने लगेंगे इतनी कमाई होगी तो फिर ध्यान जाएगा, ज्ञान योग से हट जाएगा, भटक जाएगा ध्यान, तो फिर दुनिया की तरफ जाएगा। ऐसे ऐसे कुमारियां भी फंस जाती। तो बाबा कहते कितनी कुमारियां गुम हो गई और मम्मा ने अपने जीवन को क्या से क्या बनाया। तो कुमारियों को अच्छा चांस है, श्रीमत पर चले तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाए। यह श्रीमत है, वह ब्रह्मा की मत है, इसमें बहुत मूंझते हैं। फिर भी यह बाबा का रथ है ना,
इनसे कुछ भूल हो जाए, तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो वह सब आपे ही ठीक कर देंगे। शिव बाबा आपे ही ठीक कर देंगे। हालांकि ब्रह्मा बाबा भी जो मत देंगे शिव बाबा की याद से ही देंगे ना, उसमें तो गड़बड़ हो ही नहीं सकता। फिर भी किसी को थोड़ा बहुत डाउट लगता है तो शिव बाबा कहते मैं जिम्मेवारी लेता हूं। तो यह भी बाबा का रथ है ना। श्रीमत मिलेगी भी इन द्वारा। सदैव समझना चाहिए श्रीमत मिलती है, कुछ भी हो रिस्पॉन्सिबल खुद है। इनसे कुछ हो जाता है, बाबा कहते मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। ड्रामा में यह राज नूंधा हुआ है। इनको भी सुधार सकते हैं, फिर भी पाप है ना। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो मुझते हैं, पता नहीं शिव बाबा कहते हैं वह ब्रह्मा बाबा कहते हैं। अगर समझे शिव बाबा ही मत देते हैं तो कभी भी हिले नहीं। शिव बाबा जो समझाते हैं सो राइट है। तुम कहते हो बाबा आप ही हमारे बाप टीचर गुरु हो, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। जो कहे उस पर चलो, हमेशा समझो। मुख्य बात बाबा बार बार क्या कह रहे, हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं वह कल्याणकारी है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है, उनका रथ है ना। मुझते क्यों हो कि पता नहीं ये ब्रह्मा की राय है कि शिव बाबा की राय है। तुम क्यों नहीं समझते हो कि शिव बाबा समझाते हैं। श्रीमत जो कहे सो करते रहो। दूसरे की मत पर तुम क्यों जाते हो। श्रीमत पर चलने से कभी भी झुटका नहीं आएगा, परंतु चल नहीं सकते, मुझ पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं तुम श्रीमत पर निश्चय रखो तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। तुम निश्चय ही नहीं रखते हो तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल कैसे बनूं। बाबा कहते हैं हमेशा समझो श्रीमत शिव बाबा पर इसी बाबा ही देते हैं। बस जो कहे, चाहे प्यार करो चाहे मारो, ये उनके लिए ही गायन है। इसमें लात आदि मारने की बात नहीं, परंतु किसको निश्चय बैठना ही बड़ा मुश्किल होता है। यह भी उनके लिए गायन है। पूरा निश्चय बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, लेकिन वह अवस्था आने में भी टाइम चाहिए। वह होगी अंत में। इसमें निश्चय बड़ा अडोल चाहिए। शिव बाबा से तो कभी कोई भूल हो न सके। इनसे हो सकती है, मान लो इनसे हो सकती है, ये दोनों इकट्ठे। परंतु तुमको निश्चय रखना है कि शिव बाबा समझाते हैं उस पर हमको चलना है। तो बाबा की श्रीमत समझकर चलते रहो, तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। इतना तक भी बाबा बार बार कह रहे हैं, उल्टा होगा ही नहीं। फिर भी बाबा कहते मान लो आप समझते उल्टा हो जाएगा तो भी बाबा सुलटा कर देंगे। कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। बाबा ने कुछ और समझाया, सामने वाले ने कुछ और मान लिया। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी अच्छी रीति समझना है। बाबा ने कहा और इसने कहा, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा बोलते नहीं है। एक ही शरीर में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा है, परंतु शिव बाबा कहते मुझे तो और भी बहुत काम है, तो मैं चारों तरफ चक्कर लगाता रहता हूं। तो फिर मेरे एब्सेंस में थोड़ी देर ब्रह्मा बाबा भी मुरली चला सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा की मत मशहूर है। बाबा ने समझाया है, अच्छा समझो ये ब्रह्मा कुछ नहीं जानते, शिव बाबा ही सब कुछ जानते हैं। शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूं, शिव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूं। यह याद रहे तो भी बहुत अच्छा है। शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करे तो बहुतों से तीखे जा सकते हैं। मुख्य बात है शिव बाबा की याद की अल्फ और बे।
बाकी सब है डिटेल की बातें। बाप जो समझाते हैं उस पर चलना चाहिए, अटेंशन देना है। बाप ही पतित पावन ज्ञान का सागर है। वही पति शूद्रों को आकर पावन बनाते हैं, ब्राह्मणों को ही पावन बनाते हैं, शूद्रों को पावन नहीं बनाते। ये सब बातें कोई भागवत में नहीं है। थोड़े थोड़े अक्षर है। मनुष्यों को तो यह पता ही नहीं कि राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, मुन जाते हैं। देवताएं तो है ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी सीताराम की डिनाइस्टी। बाप कहते हैं भारतवासी स्वीट चिल्ड्रेन याद करो। बाप कहते हैं भारतवासी स्वीट चिल्ड्रेन याद करो। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है, कल की बात है। तुमको राज्य दिया था, इतना अथाह धन दौलत दिया था। बाप ने सारे विश्व का तुमको मालिक बनाया और कोई खंड थे ही नहीं। अभी फिर तुमको क्या हुआ? विद्वान आचार्य पंडित आदि कोई इन बातों को नहीं जानते। बाप ही कहते हैं हे भारतवासियों, सुन रहे सभी? बाप कहते हैं हे भारतवासियों, तुमको राज्य भाग दिया था ना, तुमको ही कहेंगे, तुम भी कहेंगे। शिव बाबा कहते हैं इतना तुमको धन दिया, फिर तुमने कहां गंवाया? बाप का वर्षा कितना जबरदस्त है। बाप ही पूछते हैं ना। बाप चला जाता है तो मित्र संबंधी पूछते हैं बाप ने तुमको इतना पैसा दिया, फिर सब कहां गंवाए? यह सब है बेहद की बात। बाप ने कौड़ी से हीरे जैसा बनाया, इतना राज्य दिया, फिर पैसा कहां गया? तुम क्या जवाब देंगे? किसको भी समझ में नहीं आता। बाबा कहते हैं तुम समझते हो। बाबा पूछते ठीक है, इतने कंगाल कैसे बने? पहले सब कुछ सतो प्रधान था, फिर कला कम होती गई तो सब कुछ कम होता गया। सतयुग में सब सतो प्रधान थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण से लक्ष्मी नारायण का नाम जास्ती है। उन्हों की कोई ग्लानि नहीं लिखी है और सबके लिए तो निंदा की बातें लिख दी है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई दैत्य आदि नहीं बताते हैं। तो ये सब समझने की बातें हैं। बाप ज्ञान धन से झोली भर रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे इस माया से खबरदार रहो। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार एक बाप है, इसलिए श्रीमत में कभी भी संशय नहीं उठाना है। निश्चय में अडोल रहना है। दूसरी पॉइंट, विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझाने पर अटेंशन देना है। स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। वरदान, अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव।
कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो, जिसके हो, उनकी स्मृति में रहना। जो बच्चे अपने यथार्थ व अनादि स्वरूप में स्थित रहते हैं, वही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है। उन्हों के भाग्य को देखकर भाग्य बनाने वाले की याद स्वतः आती है। स्लोगन: अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा है। अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।